हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में। इससे पिछले वीडियो में आप सभी को मैंने बताया था निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में कि इन दोनों इंडेक्सेज पर किस किस प्रकार की कंपनीज हैं एंड साथ ही साथ कौन कौन से सेक्टर्स हैं यहाँ पर एंड किस सेक्टर की वेटेज कितनी ज़्यादा है निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर। एंड स्पेसिफिक एक एक कंपनीज के बारे में भी मैंने बताया था कि किस कंपनी की वेटेज कितनी ज़्यादा है निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स पर। ठीक है, तो आज हम लोग उससे हटकर यानी कि दूसरे इंडेक्स की बात करने वाले हैं जिसका नेम है निफ्टी आईटी इंडेक्स। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारी एनएससी एक्सचेंज के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज लिस्टेड हैं। तो एक व्यवस्था यहाँ पर यह किया गया है कि सभी सेक्टर्स के जो कंपनीज हैं उन सभी को अलग अलग सेक्टर वाइज एक साथ लिस्ट में ऐड किया जाए। जैसे आईटी के जो कंपनीज होंगे वो आईटी सेक्टर में आ जाएगी, फार्मा के जो भी कंपनीज होंगे वो फार्मा सेक्टर के अंदर सारी कंपनीज आ जाएंगी, बैंकिंग के जो कंपनीज होंगे वो बैंक वाले इंडेक्स के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो सभी यहाँ पर अलग अलग से इंडेक्स बना दिए गए हैं। जैसे आईटी के लिए निफ्टी आईटी इंडेक्स, फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं उनके लिए निफ्टी फार्मा इंडेक्स हो गया, बैंकिंग के जो कंपनीज हैं उनके लिए निफ्टी बैंक या फिर बैंक निफ्टी जो बोलते हैं वो इंडेक्स हो गई। ठीक है, तो सभी इंडेक्सेज में वो सेक्टर्स की कंपनीज लिस्टेड होते हैं। एंड साथ ही साथ अभी हम लोग उन कंपनीज के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन उसके अलावा ये भी जानेंगे कि किस किस कंपनीज की वेटेज कितनी ज़्यादा है निफ्टी आईटी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईटी का मतलब तो आप सभी को पता होगा ही, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका चर्चा आजकल बहुत ही ज़्यादा है और यही फ्यूचर है हमारी दुनिया की। ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उतनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी बिलोंग करता है डिजिटल प्रोडक्ट से। जैसे आईटी सॉफ्टवेयर की बात करें, कोई भी ऐप्स या फिर सॉफ्टवेयर बनते हैं तो वो आईटी के तहत ही बनते हैं। ठीक है, आईटी में क्या होता है, जो कि सर्विसेज हमें ऑफर किए जाते हैं, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट हम लोग जैसे करते हैं या फिर डिजिटली और भी कुछ काम करते हैं, बैंक्स में जो भी डिजिटल काम होते हैं वो सब आईटी के तहत ही हो पाते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के तहत ही हो सकते हैं। ठीक है, जैसे और भी मैं एग्जांपल्स देना चाहूँगा। अभी हम लोगों को जो भी जियो का नेट यूज कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो सब क्या है, वो सब इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का ही देन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही देन है। ठीक है, तो उसी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग अपने बहुत सारे कामों को आसान कर पाते हैं। जैसे पेमेंट्स की तो बात मैंने की ही, साथ ही साथ दूसरों से कनेक्ट होना है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोग कनेक्ट होते होंगे, कॉन्टैक्ट करते होंगे, या फिर आप अपनी स्टोरेज को क्लाउड में जो रखते हो सेव करके। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज की बात की जाए वो सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो पाता है। एंड इसी के अंदर एआई अब एक नई चीज़ आ चुकी है जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आईटी के अंदर ही आती है। अब एआई के अंदर हम किन किन चीज़ों की बात कर सकते हैं, जैसे रोबोट वगैरह की बात करें तो वो एआई सेक्टर के अंदर आ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी मशीन्स बनते हैं जो कि ऑटोमेटिक फुल्ली चलती है। ठीक है, इसमें इंसानों की जो नीड है वो बहुत ही कम हो जाती है। जो भी मशीन्स होते हैं सिर्फ उन्हें ऑपरेट करने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे ही कहा जाता है और ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है। इतना एग्जांपल्स काफ़ी है आई थिंक आप लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में समझाने के लिए। बाकी यहाँ पर अगर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में जानना है, समझना है कि इसका फ्यूचर क्या है, तो आप एक बार गूगल कर लेना। ठीक है, एंड खुद भी सोचो यार कि अभी पहले के मुकाबले में टेक्नोलॉजी में हमारी इंडिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, तो उस हिसाब से आगे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं उनका डिस्कशन करेंगे निफ्टी आईटी में। ठीक है, तो निफ्टी आईटी में जो भी आईटी कंपनीज हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पर ये सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो निफ्टी आईटी के अंदर ये जो कुछ कंपनीज हैं यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, फिर यहाँ पर हो गया 5, फिर यहाँ पर हो गया 6 7 8 9 एंड 10।
तो ये कुछ 10 कंपनीज हैं निफ्टी आईटी के अंदर। और ये जो कंपनीज है, ऐसे और भी काफ़ी सारे आईटी कंपनीज हैं, लेकिन ये जो 10 कंपनीज अभी हम लोग जानेंगे, ये 10 कंपनीज की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बड़ी कंपनी है ये निफ्टी आईटी के, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा रोल करते हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो आईटी सेक्टर का भी इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी एक अहम रोल है, क्योंकि आईटी सेक्टर से हमारा जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी आगे बढ़ता है। तो आईटी सेक्टर इकोनॉमिक चीज़ों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए भी, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के लिए भी आईटी सेक्टर की बात करें तो बहुत ही एक अहम योगदान है उनकी जीडीपी ग्रोथ के लिए, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कौन कौन सी ये 10 कंपनीज हैं एंड साथ ही साथ वेटेजेस की बात करेंगे। तो निफ्टी आईटी के अंदर जिनकी सबसे ज़्यादा वेटेज है वो हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर इन्फी की, यानी कि इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस का नाम आपने सुना होगा मे बी, ठीक है। एंड ये हमें आईटी सर्विसेज देते हैं। जाने अनजाना में आप इनके सर्विसेज यूज कर रहे होगे, लेकिन हो सकता है आपको पता भी नहीं होगा। बैंक्स में बात करें तो बैंक्स में जो भी मतलब कंप्यूटराइज्ड जो चीज़ें होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनके वजह से, जिनके माध्यम से जो कस्टमर्स होते हैं बैंक्स के, उनकी डेटा रखी जाती है या फिर उनको सर्विस दिया जाता है, तो वो सब बैंक खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। वो सब सॉफ्टवेयर्स वगैरह वो सब ये आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो बनाकर उन्हें देते हैं, वो सर्विस देते हैं और उसके बदले में ये कंपनी चार्ज करते हैं, ठीक है। सिंपल सा आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से इनका बिजनेस चलता है, ठीक है। एंड आईटी के अंदर एक प्रोडक्ट आईटी कंपनी होती है और एक सर्विस आईटी कंपनी होती है। तो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, जो कि फिजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह जो कंप्यूटर्स वगैरह बना कर दे वो प्रोडक्ट आईटी हो गई, ठीक है। या फिर टेक्नोलॉजी की कंपनी हम लोग उसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब सर्विसेज की बात करें तो जो अभी मैंने बैंकिंग्स का एग्जांपल दिया वो चीज़ों की बात की जा रही है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग आईटी को समझ सकते हो, ठीक है। तो इन्फोसिस को यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग वेटेज के साथ देख सकते हो, यहाँ पर 27.76% है इनका वेटेज, जो कि फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की बात करें जो कि है हमारी टाटा की कंपनी, इसका नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच मार्केट कैप में, तो मार्केट कैप में ये आपको बड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वेटेज की बात करें तो वेटेज यहाँ पर ज़्यादा है इन्फोसिस का, ठीक है। और ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं या फिर जो एफआईआई जो देखने को मिलेंगे वो इन्फोसिस के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टेड मिलेंगे टीसीएस के अलावा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि टीसीएस में लोगों ने कम इन्वेस्ट कर रखा है, टीसीएस खराब कंपनी है, जी नहीं। टीसीएस इंडिया की टॉप आईटी कंपनी है, मतलब सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। एंड इसकी जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का जो टोटल मार्केट कैप है पाकिस्तान का, वो अकेले टीसीएस कवर कर लेगा, ठीक है। तो टीसीएस का आई थिंक उससे ज़्यादा ही है पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उससे। तो टीसीएस काफ़ी बड़ी कंपनी है एंड टाटा की ब्रांड है। और पूरे इंडिया की या फिर पूरे एशिया की बात करें तो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर टीसीएस में देख सकते हो जो वेटेज है वो 25.2% की है। एंड इसके बाद जो वेटेज यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है थर्ड नंबर पर एचसीएल टेक की। ये भी काफ़ी बड़ी आईटी कंपनी है इंडिया की और ये भी हमें आईटी सर्विसेज वगैरह देते हैं, ठीक है। और एचसीएल के पहले लैपटॉप्स वगैरह भी मैं देखा करता था, अब मैं नहीं देखता हूँ ज़्यादातर। अब लेनोवो और एसर ये सारे जो डेल ये सारे ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। पहले एचसीएल के लैपटॉप्स भी मैं देखा करता था, ठीक है। लेकिन फिर भी एचसीएल टेक ऐसा नहीं है कि अब कंपनी खराब हो गई है। एचसीएल टेक अभी भी काफ़ी मस्त कंपनी है और काफ़ी बड़ी कंपनी है। और ये जो सभी आप लोग देख रहे हो कंपनी, ये सभी के सभी लार्ज कैप कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये हो गई थर्ड नंबर पर एचसीएल टेक, जिसका यहाँ पर वेटेज की बात करें तो ये है 10.7%, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की बात करें वेटेज के अनुसार तो वो है यहाँ पर टेक महिंद्रा, ठीक है। तो महिंद्रा का नाम आपने सुना होगा, उसी की ये भी एक कंपनी है टेक महिंद्रा, जो कि आईटी से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। तो ये है इसका यहाँ पर वेटेज की बात करें तो 8.98% है, अप्रोक्स 9% मान सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करें तो कितने नंबर पर हो गया, 1 2 3 4 कंपनीज हमने जाना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग
फिफ्थ की ओर बढ़ेंगे तो फिफ्थ नंबर पर है यहाँ पर हमारा विप्रो। ठीक है, विप्रो भी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है यहाँ पर आईटी से रिलेटेड। ठीक है, ये भी काफ़ी बड़ी कंपनी है आईटी की, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो इसका वेटेज देखें निफ्टी आईटी के अंदर तो वो है 8.25% की। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर की बात करें तो इसके बाद यहाँ पर कौन है ज़्यादा, ये है LTIM। LTIM का मतलब LTI माइंड ट्री, ये भी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर की, लार्ज कैप कंपनी है। लेकिन यहाँ पर पहले क्या था कि ये दोनों अलग अलग कंपनी है। कहने का मतलब है कि जो LTI माइंड ट्री आप देख रहे हो, जो LTI अलग थी, माइंड ट्री अलग थी, तो दोनों कंपनीज एक साथ मर्ज होकर LTI माइंड ट्री बन चुकी है। पहले हम लोग स्टॉक मार्केट में माइंड ट्री को अलग से जानते थे एंड LTI को अलग से जानते थे। LTI किस ग्रुप की कंपनी है, जो लार्सन एंड टुब्रो LNT का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, उसी की LTI कंपनी है आईटी सेक्टर की। ठीक है, तो वही है LTI माइंड ट्री। और LTI हो गई लार्सन एंड टुब्रो की, माइंड ट्री अलग कंपनी है। ठीक है, तो दोनों एक साथ मिलकर अपना ये अब बिजनेस चला रहे हैं। पहले अलग थे, अब दोनों मर्ज होकर एक साथ अपना बिजनेसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट यानी 6th नंबर की कंपनी। अब यहाँ पर 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर पर कौन कंपनी है, परसिस्टेंट, जो कि पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन यार इसका जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी बढ़ते रहता है, अच्छा खासा डिस्काउंट भी नहीं मुझे मिल पाता है कि मैं इसमें बाई करूं। ठीक है, अब यार ये कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो इसका कोई भी ऐसा लेना देना नहीं है कि आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करो। मैं आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। किसी भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद से रिसर्च कर लेनी है या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें लॉस भी आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा। मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, तो परसिस्टेंट सिस्टम की यहाँ पर वेटेज की बात करें तो ये है 5.02, अप्रोक्स 5% मानकर चल सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी है। एंड ये अभी की बात करें तो अभी एआई पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। आई थिंक जितने भी आईटी कंपनीज हैं वो अब सभी धीरे धीरे एआई की ओर बढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कोशिश करें क्योंकि एआई का ही ज़माना है आगे चलकर। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो परसिस्टेंट सिस्टम की हम लोगों ने बात कर ली है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये कोफोर्ज की। ठीक है, ये है कोफोर्ज एंड ये भी एक काफ़ी बढ़िया कंपनी है। इन दोनों की अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज की तो अप्रोक्स सेम ही है। ठीक है, थोड़ा सा 10-20 का फर्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों कंपनी है बहुत ही बढ़िया। दोनों एआई के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, एआई पर बहुत ही ज़्यादा काम कर रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना, आपको खुद से रिसर्च करना है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर आईटी सेक्टर की कंपनीज से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर है एम्फेसिस, ये भी काफ़ी बेहतर कंपनी है आईटी सेक्टर की। एंड इस पे यहाँ पर वेटेज की बात करें तो वो है 2.45%। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की बात करें जो कि सबसे लास्ट है LTTS, तो ये भी LNT के जैसा अभी हमने जो बात किया वही कंपनी है। ठीक है, उसी की कंपनी है ये LTTS। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के मन में एक ये क्वेश्चन अराइज हो सकती है कि यहाँ पर अभी हमने देखा कि LTTS ये भी LNT का है एंड LTI माइंड ट्री ये भी LNT का है। तो भाई दोनों आईटी कंपनी है तो ये दो अलग अलग रखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर LTI माइंड ट्री के साथ ये जुट गया एक, और एक यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया, तो मतलब दो आईटी कंपनी की क्या ज़रूरत है। तो भाई देखो, जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि आईटी में दो प्रकार की कंपनीज होती हैं, एक होता है प्रोडक्ट आईटी और एक होता है सर्विस आईटी। ठीक है, तो दो प्रकार की होती हैं। तो ये जो दोनों LNT की कंपनीज आप लोग देख रहे हो वो एक है प्रोडक्ट आईटी और दूसरा है सर्विस आईटी। सर्विस आईटी ये है LTI माइंड ट्री एंड जो प्रोडक्ट आईटी है वो है LTTS। ठीक है, LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ठीक है, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की बात आती है तो वो LTTS काम करती है। एंड जो सर्विसेज देने की काम करती है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अलग अलग कंपनीज या फिर बैंक्स वगैरह में जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरतें होती हैं
उनको पूरा करने के लिए ये LTI माइंड्री काम करती है। और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जैसे बात करें तो वो LTTS करते हैं, जो कि प्रोडक्ट IT हो गई। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पर टाटा की भी हम लोग अगर बात करें तो टाटा की TCS है जो कि टेक्नोलॉजी सर्विस देती है। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब इसकी एक और कंपनी है यहाँ पर जो कि है टाटा एलेक्सी। ठीक है, टाटा एलेक्सी है, तो उसकी बात करें तो वो AI पर काम करती है, लेकिन वो प्रोडक्ट AI पर काम करती है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हो। तो वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर AI सिस्टम बनाती है टाटा एलेक्सी। ठीक है, इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजीज भी कुछ इसी प्रकार की ही कंपनी है, लेकिन वो एक टेक कंपनी है और वो यहाँ पर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है जो व्हीकल्स होते हैं उनमें। ठीक है, तो उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो काम होता है वो टाटा टेक्नोलॉजीज यानी कि टाटा टेक करती है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग कैटेगरी वाइज बटे हुए होते हैं, तो ये प्योरली टेक कंपनी मानकर चल सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पर व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। ये भी IT मानकर चल सकते हो, लेकिन ये AI पर फोकस्ड है। और ये जो TCS है ये हो गई यहाँ पर IT सर्विस देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने निफ्टी IT सेक्टर की सारी कंपनीज के बारे में समझा है और किस कंपनी की कितनी वेटेज है उन चीज़ों के बारे में समझा है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की एक बेहतरीन वीडियो जिसके माध्यम से आपको मैंने निफ्टी IT की सारी कंपनीज के बारे में डिस्कस किया है। अब इसके अलावा और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे कंपनीज हैं, लेकिन उनकी हम डिस्कशन यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहे हैं या फिर वो लिस्ट में इसलिए नहीं थे क्योंकि उनकी जो वेटेज है वो काफ़ी स्मॉल स्मॉल है। ठीक है, तो इसलिए उनको यहाँ पर नहीं शो किया जाता है। ठीक है, ये जो बड़े कंपनीज है IT सेक्टर की सिर्फ उनको यहाँ पर दिखाया जाता है। एंड ये जो बड़े IT कंपनी जो 10 आपको मैंने दिखाए, ये अगर 10 ऊपर जाते हैं एक साथ तो निफ्टी IT इंडेक्स भी ऊपर जाता है। इसके अलावा जो भी और भी IT कंपनीज है, जो छोटे छोटे IT कंपनीज है, जैसे यहाँ पर केसोल्स हो गया, फिर यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड्स हो गया। ठीक है, और भी काफ़ी सारे IT कंपनीज, ऐसा नहीं है कि बहुत ही इतना ही सा है। ठीक है, तो वो सब छोटे छोटे कंपनीज हैं जिनका रोल बहुत ही छोटा सा है, वेटेज भी काफ़ी छोटा सा है पॉइंट्स में, इसलिए उनको निफ्टी IT के अंदर नहीं शो किया जाता है ऊपर में। ठीक है, जो बड़े टॉप कंपनीज है सिर्फ उनको ही शो किया जाता है क्योंकि उनके ही ऊपर डिपेंड करता है कि निफ्टी IT ऊपर जा सकती है या नीचे। अगर वो कंपनीज आगे चलकर बढ़कर काफ़ी अच्छी मार्केट कैप वाली बन जाती है, मिड कैप लार्ज कैप बन जाती है, ठीक है, तो फिर वो भी निफ्टी IT के अंदर शामिल हो सकती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी निफ्टी IT के रिगार्डिंग। अगर अभी भी कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।